औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ मेरे सामने है और सूरह आराफ की आयत नंबर 36 है और पारा नंबर 8 है, रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि जब वक्त आ पहुँचता है तो कोई ग्रुप कितना ही ताकतवर ग्रुप क्यों ना हो, हर जीरू को मौत का मज़ा चखना होता है और उस वक्त से एक सेकंड ना आगे जा सकता है और ना पीछे हो सकता है। आयत नंबर 36 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद फरमाया कि बनी इसराइल, तुम्हारे पास मेरे पैगंबर ज़रूर आएंगे हिदायत के लिए, और जिसने पैगंबरों को माना और उनकी पैरवी की, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला मुनकरीन हिदायत के से ख़िताब कर रहे हैं। आयत नंबर 35 में हिदायत याफ्ता लोगों से जिन्होंने पैगंबरों को माना उनसे ख़िताब था, और आयत नंबर 36 में उन लोगों से जिन्होंने पैगंबरों से इनकार कर दिया और अल्लाह के दीन को मानने से इनकार कर दिया, उनसे ख़िताब है। फरमाया वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को झुटलाया और मानने से इनकार कर दिया, यानी कि पसे पुष्ट डाल दिया और उनको माना नहीं और उसकी पैरवी नहीं की, तो उनके लिए क्या अंजाम है। मानने वालों के लिए तो अंजाम था कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का अंजाम था, और ना मानने वालों के लिए क्या वईद है। फरमाया कि जिन्होंने नहीं माना, कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयत का इनकार किया, वो वस्तकबरू और तकब्बर कर दिया, तकब्बर से इनकार किया, यानी अपने आप को बड़ा समझा और अल्लाह तबारक व तआला की आयत की परवाह नहीं की और उसको मामूली समझा, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नमी है। और जहन्नमी से मतलब ये भी नहीं कि जहन्नम दिखा के अल्लाह तबारक व तआला उनको बाहर ले आएगा, या जिस तरह बनी इसराइलियों ने कहा था कि आग का अजाब हमें चंद घंटे के लिए, चंद दिनों के लिए आएगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, उस तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने कोई खुशखबरी नहीं दी। फरमाया कि हुम फ़ीहा खालिदून, और वो उस जहन्नम में हमेशा रहेंगे। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने आयत बयान करते हुए फरमाया कि वो जब कभी जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, जहन्नम के किनारे खड़े हुए दारोगा जो होते हैं वो उनको धक्का देके फिर जहन्नम में डाल देंगे, और जब उनको जहन्नम में डाल देंगे तो फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसी कोशिश में क़यामत तक वो जहन्नम में रहेंगे, वो निकलने की कोशिश करेंगे, वापस उसमें डूबते रहेंगे। बिला आखिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जहन्नम से कि जब जहन्नम भर जाएगी और मुंह तक आ जाएगी, तो हदीस की रूह से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हल फी मज़ीद, कि तुम में और गुंजाइश है। तो वो जहन्नम चूँकि भर चुकी होगी और वो गुंजाइश से इनकार कर देगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर कोई बोझ रख के, जैसे पाँव के बोझ से रख के दबाते हैं, इस तरह उसको दबा के नीचे बैठाएंगे उन सारों को, और ऊपर से और भरना शुरू कर देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनका अंजाम, अल्लाह तबारक व तआला की आयत का झुटलाने वालों का अंजाम, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। फिर फरमाया कि दूसरा बड़ा जुल्म ये, फमन अज़लमा मिम्मन निफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो कि अल्लाह ताला पर झूठ बोलता है, बोतान बांधता है, इफ्तरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ क्या, अल्लाह तबारक व तआला पर बोतान क्या, अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा क्या। वो ये कि जो आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल ना की हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह की बातें मनसूब करना और कहना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़लाँ किताब में ये बातें नाज़िल की हैं, और अनपढ़ लोगों को गुमराह कर देना और धोखा दे देना। और ये भी कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें नाज़िल ना की हूँ और वो कुरान पाक का हवाला दे के लोगों को वो बता देना कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है। या फिर जिस आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए नाज़िल किया, उस मकसद से हटा के उसको हेरा फेरी से बयान कर देना। फरमाया कि वो ये बहुत बड़ा जुल्म है, और बहुत बड़ा जुल्म है, और इससे जालिम और कोई शख्स हो ही नहीं सकता। और दूसरा बड़ा शख्स जालिम कौन है, कज़्ज़बा भी आयाती ही, जिसने हमारी आयत को झुटला दिया, कफ़र भी आयाती ही, इनकार कर देना, कज़्ज़बू भी आयाती, झुटला देना, यानी कि परवाह ही ना करना और उसको जैसे सुनी अनसुनी कर दी उसकी। और ये दोनों बहुत बड़े जुल्म हैं। उलाइका यनालहुम नसीबहुम, वो लोग ऐसे हैं ये दोनों ग्रोह कि ये अपने लिखे हुए तक, अपने नसीब तक, अपने हिस्से तक पहुँचेंगे, यानी अपना हिस्सा पाएंगे क़यामत के दिन। और हिस्सा क्या है उनका, मिनल किताब, जो लिखा गया है, जो किताब में, किसी भी किताब में, इल्हामी किताब में उनके लिए वार्निंग जो दी गई है, उस वार्निंग को पाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला वहाँ तक इनको पहुँचाएगा और इनका अंजाम होगा। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, यहाँ तक कि जब हम मेरे भेजे हुए इनके पास आएंगे। भेजे हुए कौन है, भेजे हुए फरिश्ते मराद मौत का फरिश्ता, अजाब का फरिश्ता उनके पास आएंगे। यतवफ़ौनहुम
तो उनकी रूह कब्ज़ करेंगे, उनके मौत देंगे और उनको दुनिया से उठाने का टाइम होगा। तो वो उनके पास आएंगे तो उनसे कालू कहेंगे आइना मा कुंतुम तदऊना मिन दूनिल्लाहि, कि वो जिनको तुम अल्लाह के अलावा शरीक ठहराते थे और अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते थे, जिनको पुकारते थे, वो किधर है अभी। यानी कि जब उनकी नज़ा का वक्त होगा, एक तो वो नज़ा की मुश्किल को बर्दाश्त कर रहे होंगे और दूसरा उनसे फ़रिश्ते पूछेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते उनसे पूछेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते थे वो किधर हैं, उनको बुलाओ ताकि तुम्हें कुछ टाइम दिलवा सकें या तुम्हें मौत से छुटकारा दिलवा सकें या कोई टाइम तुम्हें कुछ टाइम के लिए मोहलत दिलवा सकें। तो वो कोई भी नहीं होगा। कालू वो कहेंगे ज़ल्लू अन्ना, तो जिनकी रूह कब्ज़ की जा रही होगी इंतहाई बेबसी से वो कहेगा कि वो तो अभी हमसे गुम हो गए हैं। हम जिनकी पूजा करते रहे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के साथ उनको शरीक ठहराते रहे, पूरी ज़िंदगी उनको सजदे करते रहे, पूरी ज़िंदगी उनके बकावे में आके अच्छे और बुरे काम सारे उनके कहने पे किए, और अभी जब हमारे मौत का वक्त है, अभी हमारे ऊपर मुश्किल टाइम आया है, अभी जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो वो हमसे कहीं गुम हो चुके हैं। व शाहिदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम काफिरीन, और हर एक अपने आप पर गवाही देना शुरू कर देगा और गवाह बनना शुरू कर देगा और ये कहेगा कि वो फरिश्तों से कहेगा कि उन्होंने वाकई इनकार किया और उन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। कालत खुलू फी उममिन कद खलत मिन कब्लिकुम मिनल जिन्नी वल इंसी फिन्नार, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि जो तुम अंजाम कर चुके, जो तुम अमाल कर चुके हो उसके अंजाम को पाओ। उसका अंजाम क्या है कि उन उम्मतों में दाखिल हो जाओ तुमसे पहले जो उम्मतें गुमराही करती रही हैं और इस तरह के अमाल करती रही हैं और उनको जहन्नम में डाल दिया गया, और फिर अभी तुम भी उनका हिस्सा बन जाओ और तुम भी जहन्नम में चले जाओ। और जहन्नम भी थोड़े बहुत टाइम के लिए नहीं, जहन्नम भी वो जहन्नम जो हमेशा से जहन्नम है, हमेशा से उसमें रहोगे। फरमाया कि सिर्फ इंसानों ने ही नहीं इनकार किया, इसका मतलब है कि जिन भी शैतानों की पैरवी करते हैं, इंसानों और जिन्नों ने इनकार किया, और इंसानों और जिन्नों को दोनों को, आपसे पिछली उम्मतों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों और इंसानों को दोनों को जहन्नम में डाल दिया और आपको भी उनके साथ शामिल कर देगा और जहन्नम में डाल देगा। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, और जब कभी खत्ता इज़ा दराकू फ़ीहा जमिया, जब कभी उनको जहन्नम में सबको इकट्ठे करके जमा करके दाखिल किया जाएगा तो उनको उनकी उसके साथ वाली जो उम्मत होगी और वो उसको लानत करेगी और कहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम पर लानत हो। और इज़ा दराकू फ़ीहा जमिया, जब वो अपने अंजाम को खत्ता, और उस वक्त तक उनकर लानत करते रहेंगे कि वो अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे, यानी कि रास्ते से गुज़रते हुए उनको लान तान होता रहेगा और उनके शर्मिंदगी देते रहेंगे और वो दराकू फ़ीहा जमिया, वो उस तक पहुँच जाएंगे। वह कालत उखराहुम लिऊलाहुम, और जो पहले बाद में आने वाले हैं वो पहले जो जहन्नम का ईंधन बन चुके हैं और जहन्नम में पहले से पड़े हुए हैं, उनसे कहेंगे उला रब्बना हाउलाही अज़ल्लूना, जिनकी वो पैरवी कर रहे थे, जिनकी पूजा कर रहे थे, जिनकी बात मान रहे थे, जिनको शरीक ठहरा रहे थे, वो उनको सामने नज़र आएंगे और देखेंगे तो वो भी जहन्नम में होंगे और जो उनकी पूजा पाठ कर रहे थे वो भी जहन्नम में जा रहे होंगे। तो जब वो एक दूसरे को देखेंगे तो जो इनकी पूजा पाठ कर रहे थे और जो उनकी इबादत में लगे हुए थे और जो अल्लाह के साथ उनको शरीक ठहरा रहे थे, वो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अब हमने इन्हें पा लिया है, ये हैं वो लोग जिन्होंने हमें तेरे रास्ते से गुमराह किया और हम इनकी इबादत में लगे रहे और इनकी इबादत करते करते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और फिर फ़ातिहिम अज़ाबन ज़िफ़ा मिनन नार, अल्लाह तू इनको डबल अज़ाब दे दे। क्यों डबल अज़ाब दे दे? इसलिए कि इन्होंने हमें गुमराह किया और हम इनकी कहने पे लगे हुए रहे और इनके कहने पे तेरा इनकार करते रहे, इनकी इबादत में लगे रहे, इनको तेरा शरीक ठहराते रहे, इनसे मांगते रहे, और आज ये हमसे गुम हो गए थे। अभी जब ये हमें मिले हैं तो ये हम तुझे बता रहे हैं अल्लाह तो इनको डबल अज़ाब दे दे, दुगना अज़ाब दे दे। अब दुगना क्यों? वो क्यों कह रहे हैं दुगना? इसलिए कि इन्होंने ये खुद भी गुमराह थे और इन्होंने हमें भी गुमराह किया। जबकि जिनकी ये पूजा कर रहे थे वो कहेंगे कि हमने तुझे कहा नहीं था कि हमारी पूजा करो, हमने तुम्हें नहीं कहा था कि अल्लाह को छोड़ के हमारी इबादत करो, हमने तुम्हें नहीं कहा था कि हम तुझे आखिरत में छुटकारा दिलवा देंगे जहन्नम से, तो फिर हमारी इबादत कर क्यों रहे थे? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए डबल अज़ाब किसी को नहीं देंगे उनके कहने पे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेंगे
कि क्या मैंने तुम्हारी हदायत के लिए फरिश्ते नाज़िल नहीं किए थे? क्या तुम्हें अक्ल और इल्म से नहीं नवाजा था? क्या इन्होंने ज़बरदस्ती तुम्हें अपनी पूजा पाठ पे लगाया हुआ था या तुम खुद कर रहे थे? फिर अल्लाह तबारक व तआला का एक फार्मूला है जिसके तहत अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब देते हैं। अल्लाह फरमाएगा अल्लाह ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, ख़बरदार कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई एक दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं होगा। जिसने कमाया, जिसने अमल किया, वही अंजाम तक पहुँचेगा। रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना फ़इन्नहुम अज़ाबुन मिनन नार क़ाल लिकुल्लि ज़िफ़ुन वलाकिन ला तालमून। अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा कि तुम में से हर एक के लिए डबल है, लेकिन तुम उसको समझते नहीं हो, तुम उसको जानते नहीं हो। हर एक के लिए डबल क्या मतलब है? हर एक के लिए कि जो जिनकी पूजा कर रहे थे उनके लिए भी अजाब है और उतना ही है, और यानी कि जिसको तुम डबल समझ रहे हो उससे भी कहीं बड़ा अजाब है ये। और जो तुम इनकी पूजा कर रहे थे उनके लिए भी, जिनकी पूजा की जा रही थी उनके लिए भी एक जैसा अजाब होगा। किसी एक ने दूसरे को ज़बरदस्ती गुमराह नहीं किया, किसी एक ने ज़बरदस्ती दूसरे को नहीं लगाया। ये तो तब होता, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ये तो तब होता कि मैं आपके लिए हदायत का इंतज़ाम ना करता। जब मैंने हदायत का इंतज़ाम किया, जब मैंने पैगम्बर भेजे, और पैगम्बर भेजे बगैर अगर मैं तुम्हें अजाब में डालता, फिर तुम एक दूसरे से शिकायत करते या मुझसे करते तो फिर बात मानी जाती। जब हर एक उम्मत के लिए अलग पैगम्बर भेजा और उसके लिए किताब अलग नाज़िल की, और किताब नाज़िल करने के बाद अक्ल और इल्म दिया और समझने की सलाहियत दी, सूझबूझ दी, तो फिर दूसरे के लिए डबल अजाब कैसे हो सकता है? और डबल अजाब का अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक के कहने पे दूसरे को अजाब नहीं होगा। लहा मा कसबा, उनके लिए वो है जो उन्होंने, वलाकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए जो तुमने किया, उनके लिए जो उन्होंने किया वो अंजाम है। और अल्लाह ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, किसी एक का किए की सज़ा दूसरे को नहीं मिलेगी। और फरमाया कि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और इनको दोनों ग्रोहों को अज़ाब में मुब्तला कर लिया। और अज़ाब एक की वजह से, एक के कहने पर दूसरे का नहीं, बल्कि अज़ाब वो जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अहकामात दिए और तुमने इनकार किया, और अहकामात दिए, अक्ल दी, तुमने अक्ल को इस्तेमाल नहीं किया, पैगम्बर भेजे, तुमने पैगम्बरों को जुटलाया, किताबें भेजी, तुमने नहीं मानी। उस वजह से हर एक के लिए अजाब है, किसी एक की वजह से दूसरे के लिए नहीं है। जिसने भी इनकार किया उसको अजाब है, जिसने अच्छे अमाल किए उसका ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का वादा है उसके लिए, और वो भी किसी एक के अमाल की वजह से दूसरे को माफ़ नहीं किया जाएगा। इवन कि अगर किसी पैगम्बर की औलाद भी होती है और वो गलत काम करती है, गुनाह के काम करती है, तो पैगम्बर की औलाद होने की वजह से उसकी बख्शिश नहीं होगी, बल्कि उसको सज़ा मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप की आज़र की मिसाल सामने है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तो 70 मरतबा भी इसके लिए बख्शिश तलब करेगा तो बख्शिश कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब की मिसाल, इसी तरह बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल पैगम्बर की औलाद चले आ रही थी, उनकी मिसाल है। यानी कि किसी एक की वजह से ना दूसरे की बख्शिश हो सकती है और किसी एक की वजह से ना दूसरे की सज़ा हो सकती है। बस है तो एक ही फार्मूला कि अमल ईमान लाओ, अमाना व आमिलुस सालिहा। जिसने ईमान लाया और नेक अमाल करता रहा उसकी बख्शिश डन है। जिसने ईमान नहीं लाया और नेक अमाल बेशक करता रहे उसकी बख्शिश नहीं होगी और नेक अमाल काउंट नहीं किए जाएंगे। जिसने ईमान लाया और अमाल नेक नहीं किए और बुरे अमाल की वजह से सज़ा भुगतेगा, और सज़ा पाने के बाद ईमान की वजह से बिलाखिर जन्नत में वो जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोलेंगे क्योंकि उसने ईमान लाया। और अगर ईमान के बगैर अमाल करते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला अमाल की गुंजाइश नहीं रखते, और अमाल की वैल्यू ईमान के बगैर नहीं है, और ना अमाल की बेस पे, सिर्फ अमाल की बेस पे बख्शिश मुमकिन ही नहीं है, सिर्फ ईमान की बेस पे बख्शिश मुमकिन है सज़ा पाने के बाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।